Namaste, I am your eye doctor, Dr. Ankita Sabharwal. Today we are talking about glaucoma. What is a glaucoma? Glaucoma means kala motia. As the word signifies kala, we don't like blackness in our life. It's a sight-threatening disease. काला मोतिया का मतलब ये है कि हमारे आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमारा ऑप्टिक नर्व में प्रेशर आ जाता है. हमारे आई के अराउंड जो साइट ऑफ द विजन है वहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं. प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वो सेल डैमेज हो जाती हैं. इट्स अ इररिपेरेबल लॉस, इरिवर्सिबल लॉस. तो द अर्ली द ट्रीटमेंट द बेटर द प्रोग्नोसिस इज. So today I am going to tell you that how this काला मोतिया happens and how we can see that हमें काला मोतिया है या नहीं है. क्योंकि जब तक आपको उसके सिम्टम्स पता चलते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है. नॉर्मली 90% ऑफ द केसेस में आपको पता नहीं रहता है. जब अपने आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और आप अपना चेकअप कराते हैं तो वो डायग्नोस करते हैं कि आपके आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है. आपके रेटिना में जब वो ऑप्टिक नर्व देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पीलापन है और दूसरी तरह के डायग्नोसिस करते हैं. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ काला मोतिया? सो टू स्टार्ट विद, हमें सिम्टम बहुत लेट पता चलते हैं. उससे पहले ही हमारे आँख के अंदर इस चीज़ का इफेक्ट होने लगता है. प्रॉब्लम ये है कि जब ये प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारे आँख के साइड में जो साइट ऑफ विजन होती है, जो फील्ड ऑफ विजन होता है, वहाँ के सेल्स डैमेज होने लगते हैं और बाय द टाइम वी रियलाइज इट्स अ ट्यूबुलर विजन, ट्यूब जैसा. तो फिर भी आफ्टर 40 जैसे हम अपने बीपी शुगर का ध्यान रखते हैं, हमें अपने प्रेशर्स भी चेक कराने चाहिए. वंस इन अ ईयर आपको अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जब आप रूटीन चेकअप कराते हो तो आपको प्रेशर ज़रूर चेक कराना चाहिए. आपको कलर्ड हेलोज, लाइट में आपको सतरंगी तारे दिखें, आपको ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो, साइड विजन में आपको प्रॉब्लम हो, आपको रेडनेस हो, आपकी कॉर्निया हेजी हो, जो आपकी ट्रांसपेरेंट पुतली हो, बोले कि भाई हाँ वो हेजी लगती है, क्लैरिटी नहीं आती है, आपको ब्लर्ड विजन हो, आपको माइल्ड हेडेक्स हो और रेड आई, तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करिए. अब ये काला मोतिया क्यों होता है? इन अ वेरी वेरी सिंपल वे आई विल टेल यू. देयर इज अ प्रेशर और देयर इज अ फ्लूइड विच इज नोन एज अ एक्वस ह्यूमर इनसाइड द आई. वो एक्वस ह्यूमर सर्कुलेट होता रहता है आई में. किसी तरह जो चैनल्स हैं, जो मेशवर्क्स हैं, या इन अ क्रूड वे जो नालियां हैं जिसमें से वो सर्कुलेट होता है, वो किसी तरह नैरो हो जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं. तो क्या होता है, वो पानी अंदर के अंदर रहता है और उससे वो प्रेशर इंक्रीज कर देता है. जब आंखों का प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारी ऑप्टिक नर्व का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेल्स पे प्रेशर पड़ता है और हमें डैमेज करता है. So now the thing is that if you have an increased pressure more than 18 to 20, it doesn't mean that आपको काला मोतिया है. या फिर अगर आपका 18 से कम है तो इसका मतलब भी नहीं है कि आपको काला मोतिया नहीं है. कंफ्यूज मत होइए. मेरा कहने का मतलब है सिर्फ हम प्रेशर के अंदाजे पे हम अपने आप को डायग्नोस नहीं करा सकते. और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. रेटिना होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व एनालिसिस होता है, ओसीटी है, फील्ड ऑफ विजन है और रेगुलर चेकअप्स इन बिटवीन, जस्ट टू मेक श्योर डैट आपको है या नहीं है. आपको पहले ग्लोकोमा सस्पेक्ट कर सकते हैं बट डायग्नोस करना it's a tricky situation and the doctor has to be very confident with all the scans ready. बिकॉज एक बार अगर हमने आपको बोल दिया कि आपको ग्लोकोमा है तो वो लाइफ टाइम की चीज़ है. आपको लाइफ टाइम उसकी दवाइयाँ, ड्रॉप्स डालनी पड़ती हैं. अब किस वजह से हो सकता है? आप अगर डायबिटिक हैं आपको ध्यान रखना चाहिए. कंजेनाइटल जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ ग्लोकोमा इज़ वेरी वेरी कॉमन एंड इट इज़ अ वेरी हाई परसेंटेज. सो अगर आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को काला मोतिया था तो आप उस चीज़ को इग्नोर मत करिए. आप अपना चेकअप कराते रहिए. उसके बाद कुछ कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से बाय बर्थ ही होता है. किसी तरह की इंजरीज हो गई हैं. लोग जो ये दवाइयाँ खाते हैं, आई वुड नॉट नेम देम बट या दीज वाइट पाउडरी अननोन मेडिसिन फॉर ऑल दीज पेन्स एंड एक जोड़ों में दर्द है, आपको एक वाइट पुड़िया दे दी, आप वो खाइए. उसका एसोसिएशन भी होता है क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा हाई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऑथराइज्ड अनमेडिकेटेड जो चीज़ें हैं वो आप अगर उसको ले रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है. अब उसकी ट्रीटमेंट पार्ट पे आ जाते हैं. सो ट्रीटमेंट नाउ डेज वी आर वेरी लकी. इट्स वेरी सिंपल. आज से 20-25 ईयर्स पहले सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप्स होती थी बट नाउ वी हैव अ बास्केट फुल ऑफ ड्रॉप्स विच आर वेरी गुड एंड दे कंट्रोल योर आई प्रेशर्स वेरी वेरी वेल. नाउ दे हैव कम
2 और मोर कॉम्बिनेशंस में भी आ गए हैं, विच इज़ वेरी गुड इन द सेंस दैट आपको ये, क्योंकि रोज़ दवाई डालनी पड़ती है तो पेशेंट भी थक जाते हैं कि कितनी सारी, कई बार हमें 2 से ज़्यादा भी ड्रॉप्स देनी पड़ती हैं. सो द कॉम्प्लायंस रेट इज़ मच बेटर नाउ बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स. अगर किसी वजह से, ये दवाइयों की वजह से आप नहीं ठीक हो रहे हैं, वो आपको काम नहीं कर रही है, सो देयर आर सम लेज़र थेरेपीज़ ऑल्सो. आप लेज़र से हम एक नया रास्ता बना देते हैं या उस रास्ते को थोड़ा बड़ा कर देते हैं. उसके अलावा कन्वेंशनल ट्रैप सर्जरीज़ होती हैं. आजकल न्यू इम्प्लांट्स आ गए हैं जिससे ऑल टुगेदर न्यू रूट फॉर्मेशन हो जाती है अगर हम इन और पहले वाली रेमेडीज से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है. सो इन नटशेल, प्लीज़ डोंट स्कैर्ड अबाउट दिस काला मोतिया. इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू अनलेस यू जस्ट नेग्लेक्ट योर प्रॉब्लम. यू हैव टू शो इट टू योर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, हैव ट्रस्ट इन हिम. आप डिस्कस करिए. मेरे पेशेंट्स खुश हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हम उनके ट्रीटमेंट में सक्सेसफुल हैं. So our main aim is that we don't have to overdiagnose or underdiagnose, but if there is a problem, we have to find out a solution for it. I hope this will help you. These information will make you more wiser and informative. I am here to help you. Please contact me. Feel free to ask any queries. Thank you. Have a good day.